लेकिन कल हमारी सोच बदल गई। आपने जो भी महानुभाव थे, इसे मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, तो पूरा सेशन भी आप देखना चाहे तो जो भी कल अनुपस्थित था, एनीबॉडी दे कैन ज्वाइन। इसी प्रकार कल हमने एक और संकल्प लिया, and today by the grace of God Almighty I got a connection to top army head, social justice, top government, central government, that just we want to celebrate one extra disabled day, physical challenge, soldiers physical challenge day. Because as per me, lot of difference between other, one a soldier who, एक जो सैनिक था जिसने राष्ट्र की सेवा करते करते, देश की सेवा करते करते अपनी जान दी, और जान देने में वह अपाहिज हो गया, तो एक दिन कहीं ना कहीं उसको हम देना चाहिए, ऐसा प्रयास है। ऐसा हमारा एक ग्लोबल हीलिंग डे हम 11 को सेलिब्रेट करते हैं, हम 11 को उस दिन को भी सेलिब्रेट करेंगे, और सभी डिसेबल्ड सोल्जर्स को हम इनवाइट करेंगे उस दिन। ये मेरा प्रयास है, अभी बहुत टाइम है। So I hope you everybody enjoy yesterday's session, है ना। अब कल ही से मेरे मन में कुछ भाव भी आया कि पर्टिकुलर कुछ डेज ऐसे बीच में आते हैं जिस डेज के बारे में हमें थोड़ी जानकारी होना जरूरी है। एक दिन के रूप में सेलिब्रेट करना, भाई कोई दिन आ गया सेलिब्रेट कर लिया, सामान्यतः हमारा विश्वास 2-3 दिन पे ज्यादा रहता है। एक तो वैलेंटाइन डे, एक मदर्स डे पे, डॉक्टर पे हमने फ्लावर दे दिया, बट द रेस्ट ऑफ डेज दे हैव सम मीनिंग। इट्स आवर ड्यूटी टू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस डे। ये दिन क्यों बना है, अंतरराष्ट्रीय दिवस क्यों मना है, इंडियन नेवल डे क्यों मना है। इसी क्रम में आज 4 दिसंबर, हिंदुस्तान 4 दिसंबर 1971 के बाद से नेवी डे सेलिब्रेट करता है। नेवी क्या है, वो कुछ चंद जहाज, कुछ चंद सफेद पोश पहने हुए, कपड़े पहने हुए सैनिक, यही नेवी हम जानते हैं। जहां तक मेरी व्यक्तिगत सोच है, वो भले किसी भी देश की हो, हर देश की कंट्री की एक नेवल फोर्स होती है, 3 फोर्स होती है, एक आर्म फोर्स होती है आसमान से सुरक्षा करने के लिए, और एक धरती की आर्मी हो, एक समुद्री क्षेत्र। तो आज हमने एक विशेष मुख्य अतिथि हमारे बीच में, जिन्होंने अपने जीवन की 3 दशक इसमें गुजार दिए। वहां के अनुभव सुन आखिरी में एक अच्छा ध्यान करेंगे। वह है रिटायर्ड फ्रॉम नेवी, and I very proudly say he is my elder brother, Shashikant Mishra. Let us come, we just enlighten us. Mishra ji, we all of Divine Astro Healing family welcome you and salute you for whatever you did toward the nation and toward the service toward the Navy. Navy के लिए आपने जो भी सेवाएं दी, उसके लिए हम सैल्यूट करते हैं। और हम चूंकि नॉर्मल सिविलियन है, हम में से ही एक देश की फौज तैयार करती है। आप भी हम लोगों की श्रेणी में थे, हम में से एक में आपका जज्बा था कुछ करने का देश के लिए, वह उठकर गया और देश ने तैयार किया आपको नेवी का एक अधिकारी के रूप में, फौज के रूप में। तो आज हम चरितार्थ करेंगे 4 दिसंबर को नेवी डे के रूप में। लेट अस गिव अ क्लैप एंड फॉर शशिकांत मिश्रा जी। दादा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारतीय नौसेना। I am very delighted and I want to thank Krishna Guruji and his followers, the Krishna Guruji's Divine Society. Keeping aside relation, I have great respect for Krishna Guruji because he carries along with him not only himself, he keeps himself at the last. First, he gives priority to his family, his society, followers, and the whole day from morning till evening, he just thinks of doing good for others. So I respect him and I respect you all who give him support, because I tell him that your strength is your followers.
And I want to thank him and all of you for giving time today for Indian Navy Day. Let me start with Indian Navy Day. Today is 4th December. We celebrate 4th December as Indian Navy Day. दादा प्लीज आप थोड़ा हिंदी में बोले, अच्छा लगेगा हमें। हमारा भारतीय नौसेना दिवस हम 4 दिसंबर इसका मुख्य कारण यह है कि आज के दिन 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो भारतीय नौसेना ने 4 दिसंबर को एक कीर्तिमान स्थापित किया। वो कीर्तिमान ये था कि उस समय हमारी भारतीय नौसेना की क्षमताएं ज्यादा नहीं थी। हमारे पास मिसाइल बोट्स थी जो हम रशिया से लाए थे। उस समय भारत और रशिया का शीत युद्ध चल रहा था। देयर वाज कोल्ड वॉर बिटवीन इंडिया एंड यूएसएसआर। तो हम लोगों को रशिया ने पूरी मदद करी और आज भी हमारा रशिया मित्र है। तो मिसाइल बोट्स हमारे पास थी, पर मिसाइल बोट की समस्या ये थी कि वो ज्यादा दूर जा नहीं सकती थी समुद्र में। तो हमारे जो नेवी के उस जमाने के सीनियर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मिसाइल बोट्स को बड़े जहाज से बांध के ले जाएंगे और कराची हार्बर के बाहर छोड़ेंगे ताकि मिसाइल बोट जितना दूर जा सकती है उससे जाए और बमबार्डिंग करके वापस आ जाए और वापस उन बोट्स को हम जहाजों से मुंबई हमारे हार्बर में सुरक्षित ले आए। ये ऐसी कार्रवाई थी जिसे कोई दिमाग में सोच नहीं सकता था और पूरे विश्व में इसकी तारीफ हुई कि मिसाइल बोट से हमला कर दिया। और जब 4 दिसंबर को हमारी मिसाइल बोट्स ने फायरिंग करी तो कराची का हार्बर, उनके ऑयल डिपो 15 दिन तक आग जलती रही और पूरी तरह पाकिस्तान की रक्षा सेना चरमरा गई। भारतीय थल सेना ने जो करा वो अपनी जगह है, वायुसेना ने करा जो अपनी जगह है, पर भारतीय नौसेना 1971 के वार में 4 दिसंबर को एक इतिहास बनी और वो विजय में फिर पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया। ये तो बात आज के नौसेना दिवस की है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज हमारी भारतीय नौसेना का जो जीवन है वो भारत की आजादी से ज्यादा लंबा जीवन है और भारतीय नौसेना ने जो कुछ भी सीखा है, समझा है और आगे बढ़ाया है वो रॉयल नेवी से आगे बढ़ाया है। क्योंकि गोरों ने एक जमाने में घमंड से बोला था कि सन डजंट सेट इन द ब्रिटिश एम्पायर, द वन हु रूल्स द सी विल रूल द वर्ल्ड। जो समुद्र पे शासन करता है वो दुनिया पे शासन करता है। उन्होंने अपने जहाज बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी और हमारे देश में आके नौसेना के कारण उन्होंने कब्जा करा। तो हमारी नौसेना आज की तारीख में आप सबको जानकर खुशी होगी कि दुनिया की टॉप 10 नौसेनाओं का अगर नाम लिया जाए तो उसमें भारतीय नौसेना आती है। और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर शुभकामनाएं दें, प्रार्थना करें कि हमारी नौसेना विश्व में अग्रणी बनकर रहे। आप पिछले कई महीनों से खबर देख रहे हैं कि चाइना लद्दाख में हमारी बॉर्डर पे गलत नीयत से आया हुआ है, पर आप लोगों को ये नहीं मालूम कि चाइना वहां गुस्ताखी नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर लद्दाख में चाइना गुस्ताखी करेगा तो समुद्र की सीमा पे भारतीय नौसेना, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस ये सब मिलजुल के अभ्यास कर रहे हैं और चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि आज पूरी दुनिया उसके खिलाफ है और नौसेना समुद्र में एक शक्ति के रूप में साउथ पैसिफिक ओशियन में एक बहुत बड़ी शक्ति बन के जमी हुई है। इसके साथ मैं नौसेना दिवस की बात खत्म करता हूं। मैं कुछ आपको निजी अनुभव बनाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे कृष्णा गुरुजी ने कहा है कि ये मेरा परिवार है। तो जब बात परिवार की आती है तो हम घर में बैठे हैं, घर के अंदर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप सब लोग भारत का नक्शा देखते हैं। भारत के नक्शा में भारत की जो थल सीमा है, जमीन है, वो 2500 किलोमीटर के आसपास है, जो चाइना, पाकिस्तान और उत्तर में आप नक्शे में देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों से जुड़ी है। लेकिन भारत के नक्शे में नीचे 3 तरफ आप समुद्र देखते हैं। 7500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर की जो रेंज है वो समुद्री सीमा है भारत की, और उसकी जिम्मेदारी भारतीय नौसेना लेती है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
और नौसेना इसे बखूबी निभाती है। नौसेना का जीवन बहुत कठिन होता है। मुझसे कृष्णा गुरुजी ने कहा कि आप अपने अनुभव बताना, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि सेना के अंदर क्या होता है। बाहर से तो आप लोग सेना देखते हैं, वो अलग सेना है, चाहे सनी देओल की बॉर्डर पिक्चर हो या वो सर्जिकल स्टाइल हो, उरी हो। फौज अंदर से एक अलग व्यवस्था है, अलग आयाम है, एक अलग संस्कृति है, एक अलग अपने आप में वातावरण है। हम जब फौज में गए, मैं गया 1977 में, 17 साल की उम्र थी। ऑल इंडिया लेवल के बच्चों का सिलेक्शन हुआ और 4 साल हमारी ट्रेनिंग हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 4 साल की उस ट्रेनिंग में बहुत सख्ती हमारे साथ की गई। 17 साल की उम्र ज्यादा नहीं होती और अपना घर छोड़ के जाना, ये मेरे लिए बड़ा होम सीखने वाली बात थी। पर मेरी माँ ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। वो हमेशा बोलती थी कि मेरे 5 बेटे हैं, मैं चाहती हूँ कि एक बेटा देश के लिए वर्दी पहने तो मैं उसका फोटो गर्व से दिखाऊं। तो आज मैं सेना में रहा तो मेरी माँ की शक्ति के वजह से रहा। आज भी सेना में जो भी लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं स्त्री की शक्ति उनमें माँ के रूप में, बीबी के रूप में काम करती है। तो मैंने जब 4 साल नौसेना की ट्रेनिंग ली लोनावाला खंडाला में, जीवन बहुत कठिन था। सवेरे 5:30-6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हमें पता ही नहीं चलता था समय कहाँ गया। और वहां कोई सवाल नहीं होता है फौज में, हुकुम को सवाल नहीं, मौत का इलाज नहीं। तो फौज में अगर आप हैं तो जो व्यवस्था करवा रही है वो आप करते चलिए, आपकी शिकायत नहीं सुनी जाएगी। आप बीमार हैं तो डॉक्टर बताएगा आप बीमार हैं या नहीं। तो बड़ा सख्त जीवन था। फौज में जाना आसान है, लेकिन फौज का प्रशिक्षण लेना, फौज में सेवा देना और वहां से सफलता से बाहर निकलना, ये मैं सोचता हूँ बहुत कठिन चीज। तो सेना का जो हमारा प्रशिक्षण था वो करा। अब आगे समस्या सुनिए। मैं जमीन का आदमी, नौसेना क्या है, जहाज क्या, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरे पिताजी LIC में ब्रांच मैनेजर थे और क्या होता है, हम तिरंगा झंडा देख के चले गए देशभक्ति की भावना से। लेकिन जब नेवी की कठिनाइयां मैंने देखी तो हम तो बहुत कमजोर पड़े, पर हमारे सीनियर्स ने, हमारे अफसरों ने हमें समझाया। तो समुद्र में जब मैं गया जहाज में 1981 में ट्रेनिंग करके, तो पहला जहाज जो मुझे मिला वो छोटा था। तो समुद्र में जहाजों में अगर आप हैं और छोटा जहाज है तो वहां सी सिकनेस होती है। तूफान आ गया बे ऑफ बंगाल में, विशाखापट्टनम में, 3 दिन तक हमारे जहाज में 100-125 लोग थे। जहाज छोटा था, खाना ही नहीं बना और हम लोग उल्टी करते रहे। जहाज जो था समुद्री तूफान में गेंद की तरह ऐसा हो रहा है। 2-3 दिन पेट में कुछ गया नहीं, उल्टी कर रहे हैं, सी सिकनेस हो रही है। और फिर भी हमने हमारी ड्यूटी करी। जहाज के इंजन को देखना, जहाज का इंजन का, मैं आई एम अ मरीन इंजीनियर, मैं जहाज का इंजीनियर था, तो जहाज के अंदर इंजन रूम में काम करता था। इसी तरह जहाज में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। बहरहाल, तो वहां से फिर हम बड़े जहाजों में गए। 1985 में मुझे सौभाग्य मिला कि भारतीय नौसेना का रणवीर जहाज जो डिस्ट्रॉयर है, हम रशिया से लेके आए। मेरे कप्तान साहब माधवेंद्र सिंह जी थे, जो बाद में नौसेना अध्यक्ष बने। तो हम रशिया रहे और भारतीय नौसेना के जहाज से मैंने देश देखा, दक्षिण भारत, विशाखापट्टनम, मद्रास, कोची और ये सब, और विदेशों में गए। तब मुझे समझ में आया भारत क्या है। मैं असल भारतीय सेना में बना और समझा कि क्या होता है भारतीय। और भारतीय नौसेना में भगवान की कृपा से बड़ा सफल कार्य मैं कर पाया और जो कुछ भी अच्छे से अच्छा कर सकता था करा। 20 साल मेरे पूरे हुए, पेंशन सर्विस हुई। 96 में मैंने नौसेना को छोड़ा और 15-20 साल में इंजीनियर था, तो मेरे को अनुभव था। बाहर मैंने मेहनत करी और मैं प्राइवेट सेक्टर, कारपोरेट, आई वाज इन मल्टीनेशनल्स एंड नेशनल कंपनीज इन कारपोरेट वर्ल्ड, एंड बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड I was project manager International Airport T2. I was also sent by my company MAN B&W German company to Iran for 6 months to work in the Iran Railways. और मैं पिछले साल रिटायर्ड हुआ। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेनाएं आज की तारीख में देश के नागरिकों को ही तैयार नहीं करती हैं। नागरिकों को तैयार करके जब वो सेना से निकल जाते हैं तो समाज में एक उदाहरण रखते हैं कि हमने सेना से क्या सीखा। तो कोई भी पूर्व सैनिक हो, वेटरन हो, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स का, आप जरूर देखेंगे कि वो जीवन बड़ी जिम्मेदारी से जिएगा और समाज के हित की बात करेगा। और भारत सरकार उसे पेंशन, भारत सरकार क्या, भारत की जनता, आप लोग
आप हमें पेंशन देते हैं। आप इसलिए पेंशन देती है भारत सरकार और भारतीय जनता कि आपने जो वर्दी की इज्जत आपको सिखाई गई है उसका मान रखना। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं और आखिरी में ये कहना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे जीवन से मैंने जो भी सीखा, अब मैं दूसरों को सिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बचपन से हमने स्कूलों में गाया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पर वो हिंदुस्तान अच्छा कब बनेगा? तब बनेगा जब हर हिंदुस्तानी अच्छा हो। और हिंदुस्तानी अपने आप में अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। आपके घर परिवार समाज में आप देख लीजिए, आपके बच्चों को देखिए, ये विदेशों में जाके कितना नाम कमा रहे हैं। एक अकेला भारतीय बहुत नाम कमा लेता है, लेकिन जब टीम की बात आती है, मिलजुल के काम करने की बात आती है, तब गड़बड़ हो जाती है। हम आज सब प्रार्थना करें। मैं दरखास्त करूंगा अब कृष्णा गुरु जी से कि आज प्रार्थना करें कि हम भारतीयों में मिलजुल कर एक दलगत बन के क्रिकेट टीम की तरह, सेना की तरह मिलजुल के काम करने की हमें प्रेरणा मिले और हम आगे बढ़े, ताकि विश्व में आने वाले समय में हमारा देश का नाम वास्तव में सारे जहां से अच्छा हो और हमारे बच्चों को हम एक अच्छा भारत देके जाएं। और भारत इन्वायरमेंटल, प्रकृति के जो केयर है, प्रदूषण से बचने के लिए, उसमें भी एक अहम भूमिका निभाए। और आने वाले टाइम में पूरा दुनिया भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि भारतीय संस्कृति को गुरु संस्कृति माना जाता है। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जाने से पहले दो चार पंक्तियों में आपको कुछ सुनाना चाहता हूं, हल्का करना चाहता हूं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम मस्त लोग हैं, गाते बजाते हैं। मैं विदेशों में गया तो कई फॉरेनर्स मुझसे पूछते थे कि हम आपकी हिंदी पिक्चर देखते हैं, आप लोग क्या हमेशा नाचते गाते ही रहते हो? तो मैंने कहा नहीं साहब, वो हिंदी पिक्चरों में म्यूजिक हमारा बहुत, हम लोग संगीत प्रेमी है। तो मैंने कहा नृत्य और संगीत तो हमारे जीवन से जुड़ा है, शादी ब्याह हो। पर मैंने कहा हम भी सुख और दुख जानते हैं, हम भी दुखी होते हैं, हम हमेशा नाचते कूदते नहीं रहते हैं, गाते नहीं है। हमारे भी जीवन के सुख दुख हैं आप लोगों की तरह। खैर, मैं दो चार पंक्तियों का एक गीत सुनाना चाहता हूं जो भारतीय नौसेना को समर्पित है और आप सबको आनंद के क्षण देना चाहता हूं संगीत के साथ। सुनिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबको, और मेरी पत्नी भी आपके बीच में है। वो फौजी लोग जो देश में सेवा करते हैं वर्दी में, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके परिवार वाले भी उनका सहयोग करते हैं। अगर उनका सहयोग न हो तो फौजी अपनी हिम्मत से अपना काम नहीं कर सकता है। और एक हमारे सीनियर कमांडर तो बहुत अच्छी बात बोलते थे, बोले असली फौज तो ये 125 करोड़ भारतीय हैं, हम तो आप में से ही तो गए हैं। तो हमारे अंदर क्या शक्ति काम करती है? आप लोगों की प्रार्थना है, आप लोगों की दुआएं। तो मैं चार पांच पंक्ति का गीत सुनाता हूं। आजमा के हमको देख लो, आगे ही कदम बढ़ाएंगे। हम वीर नौसेना के तूफान में भी राह बनाएंगे। जय हिंद, जय नौसेना, जय जवान। जय हिंद, जय नौसेना, जय हो जय जवान है। पूरा है विश्वास हमको, मेहनत हमारी शान है। जय हिंद, जय नौसेना। ईश्वर रक्षा करो, इस सिंधु में जाते हैं हम, मातृभूमि के लिए तन मन से जुट जाते हैं हम। हो सुरक्षा प्राप्त हमको और सब संकट टले, आए वापिस भूमि पर और राष्ट्र में फूले फले। जय हिंद, जय नौसेना। जय हिंद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू टू यू ऑल, कृष्णा गुरु जी एंड ऑल योर सपोर्टर्स, फॉलोअर्स, फॉर गिविंग मी टाइम। आई होप आई kept the time limit. I wish you all a very happy, healthy, spiritual life. And last point I want to say, I'm very happy to see that you all are together. You are working as a team. You are giving strength to each other.
कोई भी कमजोर होगा तो दूसरा उसको शक्ति देगा। तो आप सब लोग मिलजुल के तरक्की कर रहे हैं। कृष्णा जी की, गुरु जी को और आप सबको नमन। जय हिंद। Anybody want to ask the question? Anybody have the question? Jaya ji, आपको? You want to ask? Pratibha ji also. Okay, Jaya ji. Pranam Guruji. I salute you, Shashikant Mishra ji, for your services towards the Indian Navy. I didn't understand one word. When you say Jahaj, it's flight or is it boat? When you said you were seasick, right? Didn't have anything to eat and 2 days you were vomiting and explaining the difficulties. Is it boat or is it flight? What is Jahaj? It was in the ship. See, I am talking of Navy. तो भारतीय नौसेना में समुद्र में जहाज में रहना, आप लोगों को बाहर से सिविलियन को बहुत अच्छा लगता है कि देखो मल्लाह मछुआरा समुद्र में नाव लेके जा रहा है। अरे साहब, समुद्र में बहुत मुश्किल जीवन है, सी सिकनेस होती है। वहां जो लहरें हैं, वो जो नाविक लोग हैं, जो हमारे आप गोवा वगैरह मुंबई में देखते होंगे, ये बड़े तगड़े क्यों होते हैं? बहुत बहादुर होते हैं, क्योंकि नाव लेके मच्छी मारने जाना ये हर कोई नहीं कर सकता। समुद्र एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो जहाज जो था छोटा था, और समुद्र बे ऑफ बंगाल जो है विशाखापट्टनम के पास, वहां हमेशा तूफान ही रहता है। अरेबियन सी थोड़ा ठंडा रहता है, और बरसात का टाइम था, तो छोटा जहाज हमारा ऐसा हो गया, तो सब बर्तन वर्तन गिर रहे हैं। वो कुक जो खाना बनाने वाले हैं वो भी पड़ गए, और खाना ही नहीं बना, और उठना ही मुश्किल। जब 3 दिन कुछ खाएंगे नहीं, वोमिटिंग हो रही है, तो इट वाज वेरी टफ। पर तीसरे दिन कुछ जो स्ट्रांग लोग थे, उन्होंने जाके कुछ बनाया करना, हम लोग खिलाया, और समुद्र भी शांत हुआ। तो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, इट इज द लाइफ इन द शिप, इट कॉल्ड सी सिकनेस। Yes, even on a cruise, there's lots of seasickness, and I think Guruji and his wife have experienced it here when they're here. And yeah, it's you explaining the difficulties being in a small ship in that huge ocean is really tremendous. And thank you to you and all the our soldiers and the Navy, Army, and Air Force who are protecting our Indian borders. Salute to all of them, and thank you for explaining in detail and in depth of how it is. It is not like what we see and visualize and we are just singing the national anthem. It's not that, but what you see behind the scenes, walking us through your daily experiences there. And also what really take away for me is we as Indians, right, have to be united. We are succeeding individually, but when it comes as a team, we have to be united and not look at each other as contenders. And also thank you for your wishes for all of us to grow spiritually, and we truly are a family here, supporting one another when we are not well, in good and bad times. And thank you for very aptly highlighting Guruji's services, because we just see what we are the recipients and we see what we get. But you being his own brother and in the home atmosphere, you are seeing live, right, all the efforts he's putting morning through night while in quarantine too. So thanks to both of you and the whole Divine Astro Healing family. Hello. Hello. Hello, Guruji. Hello. Have you asked something to SK Mishra about the naval aid, some life? Bala, you raise the hand? But in the short, we complete conclude. Just yes. My question, can you hear me? Yes, everybody can hear you. Can you? Okay. My question to you, Mishra ji, you have been in the Navy and you have fought. What is your opinion about the current situation going on in China and India right now with all the activities? Look, we soldiers, we are taught and we are highly spirited
If whole world comes against India, we will fight and stand. हर फौजी का ये हौसला है कि पाकिस्तान चाइना क्या, पूरा दुनिया हमसे लड़ने को आएगा तो हमारी बॉर्डर, समुद्री सीमा, हमारी थल सीमा, उसके अंदर दुश्मन कदम नहीं रखेगा। हाँ, हम विश्व के साथ हैं, विश्व शांति के समर्थक हैं, and history is the witness. You're all spiritual guys. History is the witness. India has always given ambassador of peace and love to the world. आप पिछले 200 साल की बात करें तो स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, ये लोग कौन थे? हमने प्रेम की बात करी। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग सब मिलके आप पूरी दुनिया में क्या संदेश फैला रहे हैं? आप योग की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, आप एकता की बात कर रहे हैं, आप जीवन की बात कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान की संस्कृति हमेशा वासुदेव कुटुंबकम को लेके चली है, लेकिन अब समय आ गया है कि भारत ये कहता है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि भारत किसी देश पे हमला नहीं करेगा, लेकिन किसी और देश को भारत पे हमला भी नहीं करने देगा। जय हिंद। Thank you. Thank you. Anybody? Because why I unmuted myself? Because brother is sitting in another room, so his voice is becoming echo. So I mute myself again and again. So anybody again want to ask last question? Anyone want to join in the asking question? Jayaji is over now. Now the power energy behind जो शक्ति शशिकांत मिश्रा जी जिस ऊर्जा से बात कर रहे थे, ये ऊर्जा कहाँ से आती है? ये ऊर्जा हम लोगों की, लेकिन साथ में एक मेन शक्ति का जो रोल प्ले करती है वो उनकी धर्मपत्नी जो हमारे डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार की एक मेंबर है। तो आइए हम मिलकर एक छोटी सी ब्लेसिंग उनको भी दें। विजय भाभी, प्लीज ओपन योर वीडियो। क्योंकि ये जो तकलीफ का एहसास बता रहे हैं, उसको अनुभूत, उसको महसूस, अनम्यूट करें आप भाभी, विजय जी भाभी अनम्यूट करें। उसको अनुभूत हर फौजी करता है, लेकिन उस फौजी से ज्यादा उनकी जो धर्म पत्नियां होती हैं वह ज्यादा करती है। परिवार को लेकर चलना, उस कमी को लेकर चलना, उस एहसास को लेकर चलना कि मेरे फौजी कब आएंगे, कब बाहर आएंगे। तो ये भी हम तो एक सैल्यूट करते हैं विजय मिश्रा जी को। कोई रीजन से वो अनम्यूट नहीं कर पा रही है। नाउ वी कम टुगेदर। Now today we celebrate with the Navy Day because my brother is shared with me that today is the Navy Day. मैं कहा why not you join with us? तो my God what I मैं क्या करूँगा, क्योंकि फौजी लोगों से बात करना थोड़ा अलग होता है। मैं कहा please you join, but he joined and he justice with the timing and Russ नेवल का एक समुद्री रक्षक जो नेवी का जवान हो, अधिकारी हो, वो कितनी कठिनाइयों से बनता है, उसके परिवार की कठिनाइयां भी साथ में लेकर, एक चिंता फौज की फौज और एक चिंता परिवार की, इस दोनों के बीच में पिसकर वो अपने आप को एक तराशता है। प्रणाम करते हैं विजय भाभी। विजय जी आपका स्वागत है। 2 शब्द बोलना चाहेंगे कि आज जिस माहौल में? हाँ नमस्कार। हाँ बस हम आपको प्रणाम करते हैं, क्योंकि जो शशि भैया की जितनी उपलब्धियां हैं, इस उपलब्धि में कहीं ना कहीं आप भी मौजूद हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं, हम सुन के अचंभित हो रहे हैं, लेकिन आपने उसको सहा है। कुछ बोलना चाहेंगे आप? अभी मैं एकदम तैयार नहीं हूँ, क्या बोल। चलो हमारा सबका ग्रेटिट्यूड, प्रणाम स्वीकार करें आप। मैं एक देवर के रूप में आपको प्रणाम चरण स्पर्श करता रहता हूँ, लेकिन आज एक परिवार के साथ में आपको प्रणाम करता हूँ कि धन्य है आप कि आप एक फौजी की पत्नी हैं। जी नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। So is now today is the celebration of the Naval Day. It's over. You like everybody? I was thinking that my God, you enjoy or not? Yes, everybody. Because normally we session everybody, my God, my pain will go away, my moderation will go away. We take the Guruji session, take the Guruji blessing. Along with that, I started something to celebrate the day. I got an opportunity today. तो हम ऐसा ही करेंगे, जब भी कोई विशेष दिवस आता है उस दिन हम ऐसा प्रयास थोड़ा करेंगे, किसी गेस्ट को बुलाकर। आर्मी डे हुआ उस दिन भी हम किसी फौजी को बुलाने का प्रयास करेंगे
और जैसे एयरफोर्स डे उस भी बोलेंगे, कोई भी दिन ऐसा लगता है हमें जो राष्ट्र से जुड़ा हो, वो कोई भी राष्ट्र हो, वो भले या जया जी अमेरिकन है, बालाजी अमेरिका में रह रहे हैं, भले, लेकिन वो सभी देशों को हम नमन, तो हम सभी देशों को नमन तो करते ही हैं, लेकिन जिस प्रकार हर उम्र की माँ आपके लिए माँ होती है, लेकिन आप अपनी माँ को एक अलग ही प्रणाम से देखते हैं, वही बात आज हम देश की करी। और बाकी सब प्रणाम देशों को भी हम प्रणाम करते हैं। और मैं धन्यवाद पुनः देता हूँ मिश्रा जी को, शशिकांत जी को, कि आकर आपने अपना समय दिया और हमें लाभान्वित किया अपनी ऊर्जावान वचनों से और अपनी संगीत की रचनाओं से। सो it just see the energy, the difference in the energy. You must be seeing in the one energy in me, one energy in Jaya, another in Bala, in the talking, another in Bharti. The same energy, same 5 element body, no difference. We same 2 eyes, 2 hand, but the energy using in the different sector. मिश्रा जी की ऊर्जा देश के लिए समुद्र की मंदिर जा रही थी, वहां ऊर्जा लगी, पर पारिवारिक जिम्मेदारी साथ में रखी। ऐसी ऊर्जा हमारे भी अलग अलग क्षेत्रों में सबकी लगी है, लेकिन ये सब ऊर्जाएं एक साथ जब मिलती हैं, जो प्रश्न पहली बार शशि बता बोला, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आज हिंदुस्तान को जरूरत किसकी है, अलग अलग सफल होने की बजाय संयुक्तता भी साथ में लेकर चलने की। देखिए, आप एक छोटा सा फादर्स डे का आह्वान आता है अमेरिका, सब लोग थैंक्स गिविंग होता, हर एवरीबॉडी वांट टू गिव द थैंक्स, दे बिकम ए जस्ट लाइक ए सेलिब्रेशन। ऐसा ही हम भी कुछ प्रयास करेंगे और हम सब लोग करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को कोई ना कोई, ये मेरा मानना है, हमने अपने आप को रिलीजन में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया, धर्म के हिसाब से हमारे त्योहार हो गए। लेकिन ये बंदा जो है, ये राष्ट्र, इसको तिरंगे के अलावा उस तिरंगे के नीचे पलने वाले सभी धर्म हो, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उन सबको साथ में लेकर चलने की आदत है। तो कुछ सोच, आज भी हम डिवाइन स्टोरिंग परिवार भी यही संदेश देता है, कोई भी धर्म के लोग, हम धर्म की बात नहीं करते, हर धर्म का स्वागत करते हैं, अपने अपने धर्म पर स्वाभिमान करते हैं। यस, मैं आपको कल का किस्सा सुना रहा हूँ। कल मैं कोविड हॉस्पिटल में गया, तो मैंने बोला, आपका भगवान, आपका राम, आपका अल्लाह, आपका ईश्वर आपके पास आता है। तो एक मरीज था, वो बोला, भैया को बोला, भैया मैं गया, बोले आप अल्लाह का नाम क्यों लेते हो? बोले अल्लाह तो वो नहीं मानते, अपन क्यों माने? लेकिन वो मरीज था, तो मैं प्रॉपरली उसको उस रेंज में जवाब नहीं दे पाया। मैंने कहा नहीं ठीक है, अगली बार से यूज नहीं करूंगा, लेकिन कोई अंतर नहीं है राम और अल्लाह में। जो सांस चला रहा है उनकी अल्लाह चला रहा है, आपकी राम चला रहा है, क्या अंतर? आपको श्वास चलने से मतलब है ना, कहाँ इस नाम में उलझा रखा अपने आप। तो कहीं ना कहीं इस अंतर्भेद को हम लोगों ने मिलकर दूर जरूर किया है। वो हमारी कोरोना प्रेयर हो, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग लोगों के विचार, अलग अलग लोग को इन्वाइट किया है, और ये सब क्रेडिट आप लोगों को ही जाती है। द ऑल क्रेडिट गोज टू यू ओनली। Okay, just today's day of Navy, so water meditation, so today we go for the water meditation. Okay, anybody want to say before that कुछ बोलना चाहेगा? और उसके बाद हम जया जी का बर्थडे आज सेलिब्रेट करेंगे बिलेटेड। और anybody have the birthday, remember anniversary, याद रखें, हम ध्यान के बाद सेलिब्रेशन जरूर करेंगे, है ना। और एक पार्टी तो हमारी कल की ड्यू, परसों की ड्यू थी मिठाई की, युवराज के बर्थडे की, और आज जया जी की हो जाएगी। तो ग्लोबल हीलिंग जब भी होगा, एक दिन स्वीट डिजर्ट्स इनकी तरफ से होंगी, है ना। जस्ट किडिंग है। बाकी वो कब योग बनता है, आई एम डाइंग, कब हम लोग सब एक साथ मिलेंगे, एक परिवार कब मिलेगा, हमारा वक्त आएगा, हम सब मिलेंगे, है ना। तो आज का दिन जल को, समुद्र को समर्पित, दोनों हाथ ऐसे ले लें, रब करें, रब योर बोथ हैंड। Now start the exercise. Motivate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. And strongly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. दोनों हथेलियों को घुटनों पर रख दें. Keep your इस धरती पर 70% जल है. आपके शरीर में भी 70% जल है. 1/3 of the globe is surrounded by the water, and your body also surrounded by water. Feel your both leg become wet. कल्पना करें आपके दोनों पैरों के पंजे पानी में हैं. सोचें, कल्पना करें, महसूस करें. Think, imagine and feel that your both feet are in water. जो भी हो रहा है होने दें. जो भी विचार आ रहे हैं आने दें. अपने विचारों के साथ हो जाएं. कल्पना करें चारों तरफ आपके जल ही जल है. You are on the boat or in a ship or in a cruise surrounded by waters. जहां जहां नजर जा रही है वहां वहां पानी नजर आ रहा है. Where you are thinking, imagining, everywhere the water is there.
पूर्णतः आप जलमग्न हैं। आपकी आंखें जहां जा रही है सिर्फ जल ही देख रही है, द ओनली सीइंग द वाटर। Your thoughts are going toward the sea, toward the river. Your ears are listening the wave of sea. कानों में समुद्र की लहरें हैं, आंखों में जहां देखे वहां पानी ही पानी है, विचारों में नदी है, समंदर है, जो भी है। जल है तो कल है। पूरा ध्यान अपना जिस स्थान से शरीर टच कर रहा है उस पर ले आए। 8th house, the part of the body touching to the floor, sofa or chair. Become aware of your chest area, 4th room. Now become aware of your first room, your 3rd house. अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान। जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, नहीं तीनों कालों में है नाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम शिवो। एक साक्षी भाव से इस 5 तत्व के शरीर को देखें, इनकी पीड़ाओं को, कोई भी बॉड्रेशन, वरीज, शारीरिक दर्द हो वहां पर ध्यान ले आए। आपका कोई रिश्ता का अभाव या किसी की बीमारी अगर आपकी चिंता का कारण है, become aware of that relation. जो भी अपने आने वाले जीवन से चाहते हैं, इस अस्थाई शरीर से चाहते हैं,
Let's pray, heal, and bless. And bless all those are part of this group. जो भी इच्छाएं सोच रहे हैं वो पूरी हो. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. शांति शांति शांति. अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाए. Become aware of your surroundings and body. Along with a smile, you can open your eyes. एक कृतज्ञ मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं. पानी का ग्लास. Let's pray, heal, and bless. Drink the water. Blessing to all of you. And thank you very much to become participate for the today's session. Now we start our journey from tomorrow. Different. Geeta ji, Basu ji, be ready. Tomorrow we have to discuss on the Taurus ascendant. जिनके हारोस्कोप में 2 नंबर लिखा है पहले घर में, वह थोड़े सतर्क रहे. वह देखे पहले कमरे में क्या आपका नंबर भी आने वाला है. डोंट वरी अबाउट इट. और 2 नंबर का चार्ट मैं किसी अपने बीच में से लूंगा, किसी का जो हमारे बीच का ही होगा. ठीक है. और अगेन मैं और अगर कोई चाहता है मेरे चार्ट पे डिस्कस हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दे उसका नाम. तो वो बात केवल उसके और मेरे बीच में रहेगी, नहीं रहेगी. और अगर आप चाहोगे कि मैं ओपन कर दूं तो मैं कर दूं. जैसे मैंने मेरा चार्ट सबके सामने ओपन कर ही दिया. ओके. सो बाला, you raise your hand something or you just shake the okay. Yeah, acha, today's Jayaji birthday, belated. Today 3rd. Your 3rd birthday, December day. We don't forget. 3 दिसंबर को जयाजी का. और किसी का बर्थडे है क्या? Anybody else the birthday anniversary? Wow, Kanchan ji. Kanchan ji है क्या किसी का? Oh my God, Kanchan ji, Rinku showing the birthday cake to Jayaji. Anybody have anniversary or any आज के दिन किसी का जन्मदिन हो, anniversary हो? आज का दिन तो anniversary हम नेवी की मनाते हैं. आज नेवी डे है. For all the water आज हमने किया. Okay. Now we just collectively we pray for Jayaji for good health, whatever she wants from her further life, and whatever botheration and worry she is carrying. हम सब मिलकर अपनी प्रार्थना की शक्ति से उसको दूर भगाएंगे. एंड इनके उज्जवल भविष्य की जो चाहती इनको मिले. इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारा डिवाइन एस्ट्रोलॉजिक परिवार कृतज्ञ है. जय जी का सहयोग बहुत रहता है डिवाइन एस्ट्रोलॉजिक परिवार में. पुनः धन्यवाद आप सबको. शशिकांत जी, मिश्रा जी, आपको विशेष धन्यवाद. आज के दिन को I want to add one thing.
बोले जय जी, मैं बर्थडे एक ऐड करना चाहती हूँ गुरुजी इधर 2021 ग्लोबल हीलिंग डे सियाटल में ही होगा। हमें आपकी अप्रूवल चाहिए। बहुत सारे लोग इधर कुतूहल है, उत्साहित है, मुझे पूछ रहे हैं आप कब आ रहे हैं। तैयार हैं हम कूदने के लिए, प्रिपरेशन के लिए, बट वी नीड योर how Madhuri immediately raised the hand, her son is there. ओ सियाटल। भारती का लड़का सिएटल में पढ़ रहे हैं। मैं ओके जय जी ओके। आपका नंबर शेयर करूंगा, आप इनसे बात करिएगा ना जब भी आप फ्री हो। एंड वी वांट ऑल ऑफ यू टू कम। हमारी प्रेयर्स शिरडी साई बाबा की फीट में है। हम चाहते हैं गुरुजी आके फिर सबको इधर हीलिंग सेशन मनाएं। 2020 इधर मनाने का प्लान था, बट विद ऑल दिस कोविड एंड ऑल दैट बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं गुरुजी आप कब आ रहे हैं, आप कब आ रहे हैं। तो वी आर रेडी टू जंप एंड मेक इट हैपन, एंड वी वांट द एंटायर DAH फैमिली मेंबर्स टू कम हियर एंड बी अ पार्ट ऑफ इट. And absolutely one day sweet party from me on behalf of me and my son. And I hope and pray he joins and he becomes part of the Divine Astro Healing family, and he can imbibe the divine knowledge that's being shared. And once again, thank you to Shashikant Bhaiya for the sacrifices. I saw the pain in his eye when he said at 17 he was so homesick and he had to endure that relentless life, morning through night. 17-year-old child, it's immense. I salute him on behalf of the entire nation, him and the whole army, navy, and marine forces who are protecting our borders, sacrificing their life and their family members. His wife, who's here in person with us, Mrs. Vijaya Mishra, and all of you all, his siblings who have foregone the happiness and joy when they are abroad, they are away serving. I salute you all once again. Jai Hind, Bharat Mata ki Jai. And Jayaji, you are saying that Yuvraj is not here. Maybe possible he is not unable to give his physical presence, but he is with us. Okay, in a shape of you. Okay. Yeah. And we both will distribute समृद्ध रहे, आरोग्य रहे, प्रसन्न रहे। कल मिलते हैं वृषभ लग्न के साथ। Take care of yourself. Take care of your smile. Surrender your all botheration, worries to me. Just keep a smile with you. Blessings.